कक्षा 8 में संस्कृत में आज हम लोग प्रथम पाठ आश्रम नामक पाठ के विषय में पढ़ेंगे। आश्रम कल हम लोगों ने वैदिक वंदना के नामक पाठ के विषय में पढ़ा था। आज प्रथम पाठ जो है आश्रमा है। पाठ का नाम क्या है? आश्रमा। पढ़ाते समय सभी बच्चों के पास किताब होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साहित्य ऐसा विषय है जिसको बिना किताबों के पढ़ाना मुश्किल है। क्योंकि जो किताब में दिए गए उसका हम अनुवाद करेंगे, एक एक का शब्दार्थ बताएंगे। तो ये गणित और विज्ञान थोड़ी एक एक का फार्मूला लिख दिए, उसी फार्मूले के सभी लगेंगे। इसलिए किताबों का होना आवश्यक है। हम भी किताब में पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के पास भी किताब होना चाहिए। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं मतलब हमारे, प्रदेश माने प्रदेश के, सीतापुर जनपदे मतलब सीतापुर जिले में, नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थलम, नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थ स्थल है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में, सीतापुर लखनऊ के पास पड़ता है, जिसमें नैमिषारण्य नामक एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जो महाभारत कालीन से ही बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर अंतिम परिचर्चा जो महाभारत की हुई थी यहीं पर हुई थी, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तत्र माने वहाँ पर, एकस्मिन मतलब एक, आश्रम माने आश्रम में, ऋषया माने ऋषि लोग, मुनिया माने मुनि लोग, गुरुआ माने गुरु, कवया माने कवि, छात्रा मतलब छात्र लोग, निवसन्ति निवास करते हैं। तत्र माने वहाँ पर, एक ही आश्रम में सब लोग ऋषि मुनि कवि गुरु छात्र आदि लोग सब वहीं पे विद्यमान रहते हैं, मतलब निवास करते हैं। आश्रम से विशाले परिसरे अश्वत्था वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति। अस्म उस आश्रम की विशेषता को बतलाते हुए बता रहे हैं कि आश्रम से, आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ, अश्वत्थ का मतलब पीपल होता है। क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष अश्वत्थ है, जिसे ना पता हो जान जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा छायादार वृक्ष अश्वत्थ अर्थात पीपल का है। पीपल हुआ, बरगद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पीपल वृक्ष अश्वत्थ। उस आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ वट पीपल और नीम अशोक आदि के वृक्षों की गहन छाया, गहना छाया बहुत सघन छाया रहती है। तत्र फलशालिनः और वह फलशाली भी, फल मतलब फल से युक्त भी वृक्ष रहते हैं, जिसमें आमरा आम, अमलक मतलब आंवला, पनस कटहल, पेड़ वृक्षा अमरूद के वृक्ष, अपि विपुलासन भी, वहाँ पर ये तो वृक्ष है ही, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। उसके बाद फलशालिन फल से युक्त आम और अमलक आंवला और कटहल तथा अमरूद के भी वृक्ष वहाँ पर विद्यमान है बहुत अधिक मात्रा में। ये भी वृक्षै तत्र पर्यावरण शुद्धम आसीत। इनके द्वारा, इन वृक्षों के द्वारा वहाँ का, ये भी माने इन वृक्षै वृक्षों के द्वारा, तत्र माने वहाँ का, पर्यावरण मतलब पर्यावरण, शुद्धम आसीत शुद्ध रहता था। एन शीतला वायवः मंदम मंदम वहन्ति अस्म। इस कारण से शीतला मतलब शीतल, वायुवा मतलब हवाएं, मंदम मंदम धीरे धीरे बहती रहती। इस प्रकार वहाँ पर शीतल मंद वायु धीरे धीरे बहती रहती है। काले काले च मेघा वर्षति अस्म। समय समय पर मेघ मतलब बादल, वर्षति वर्षते रहते हैं। इदानीमपि और इस समय भी, तस्मिन् आश्रमे धेनुमावली वर्धा स्वान्य च पशवः स्वच्छंदम चरन्ति। इदानीमपि आज भी उस आश्रम में, धेनुमा मतलब गायें, वलिवर्धा मतलब बैल, अश्वा घोड़े, अन्य च और अन्य, पशवा पशु, स्वच्छंदम स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से,
विचरण करते रहते हैं। वृक्षेषु वृक्षों पर, कपीनाम कूर्दनम, कपि मतलब बंदर, कपियों बंदरों के समूहों का कूदना फांदना, और चटका नाम कूजनम, चटक मतलब चिड़ियों का चहकना, मयूरों का नर्तन नाच, नृत्य च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, वहाँ के दर्शकों को, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, बंदरों का वृक्षों पर कूदना, पक्षियों का चहकना, मयूरों का नाचना, नर्तन करना दर्शकों को बहुत ही आनंद प्रदान करता है। तस्य आश्रम समीपे गोमती नदी प्रवहति, तस्य माने उस, आश्रम से मतलब आश्रम के, समीपे मतलब नजदीक, गोमती नदी प्रवहति बह रही हैं या बहती हैं, उस आश्रम के समीप से गोमती नदी बहती हैं। तस्या उसके, निर्मलम जलम निर्मल जल में, जल को, सर्वे सभी आश्रमवासी पिबन्ति पीते हैं, उस आश्रम के सभी निवासी उस गोमती के जल को बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही उत्सुकता से पीते हैं। आश्रमे पशवा पक्षिण विरोधम विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति। आश्रम में पशु पक्षी जितने भी एक दूसरे के शाश्वत विरोधी, जैसे सिंह, बकरी, गाय, भैंस, एक दूसरे के हिंसक जो विरोधी पक्षी, वो भी अपना विरोध त्याग करके, विरोध को त्याग करके, पशुआ पशु, पक्षिणः पक्षी, एकस्मिन् एक ही घट्टे मतलब घाट पर, पानी मतलब पानी को, पिबन्ति पीते हैं। अर्थात वहाँ पर कोई किसी में राग द्वेष ईर्ष्या किसी प्रकार का विरोध नहीं है, सब लोग अपने आप में स्वच्छंद रूप से रहते, चलते, खाते, पीते हैं। एकत्र वसन्ति और एकत्रित रहते हैं। तत्र खादन्ति यस्म च, और वहीं पर अपना विचरण करते हुए अपने चारा आदि को, चारों को चरते रहते हैं, खाने की चीजों को खाते रहते हैं। आश्रमम छात्राणाम कृते एते नियमा आसन प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्य। आश्रम में छात्रों को के लिए एते ये नियम आसन नियम बने हुए हैं। क्या नियम बने हुए हैं? प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः काल सूर्य के उदित होने से पहले उठना। नद्याम स्नानम कर्तव्य, नदियों में स्नान करके। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करने के लिए, ईश्वर आराधना पूजा पाठ करने के लिए। ईश्वर नमनीय, ईश्वर की वंदना के लिए, वंदना सह एवं खादनीय, साथ में भोजन करने के लिए। तथा पठनाय कक्षायां गंतव्य, तथा पढ़ने के लिए कक्षा में जाने के लिए। ये सब नियम बनाए गए हैं कि कब उठना है, कब बैठना, कब पूजा पाठ करना है, कब पढ़ना है, कब साथ साथ खाना है। इस प्रकार से उस आश्रम में ये सब नियम कानून बने हुए हैं। एतान, इन आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः आसन्। एतान, इन आश्रम नियमान, आश्रम के नियमों को सर्वे छात्रा, सभी छात्र पालनम कुर्वन्तः आसन्, पालन करते हुए दिखाई देते हैं या पालन करते हैं। संप्रत्यपि, संप्रत्यप जैसे लिखा है, इसमें संधि हुई है, यहाँ संधि। संप्रत्यपि, संप्रत्यप में आप देखिए संधि हुई है, संप्रति अपि, ये होगा संप्रति धन अपि। जब इसमें संधि होगी तो आ और ई के जगह या हो जाएगा, यहाँ संधि, इको यहाँ। संप्रति मतलब आज भी आश्रमों अयम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छत। संप्रत्यप आज भी आश्रमों में, यह आश्रम छात्रेभ्यः छात्रों के लिए श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छत, श्रेष्ठ अच्छे संस्कार प्रदान करती है। तत्र जातिगतम भेदभाव बिना सर्वे निवसन, और इस आश्रम में लोगों में या बच्चों में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होता, बिना जातिगत भेदभाव के आराम से निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायाम, स्वास्थ्य की, स्वस्थ रहने के लिए
व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि का शिक्षण भी इसमें प्रचलित है। स च आश्रम त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षेत। स च आश्रम, और यह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता आदि की भी शिक्षा देता है। अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा, योग, व्यायाम आदि की भी शिक्षा चलती ही है। जैसे हमारे विद्यालयों में पठन पाठन का तो कार्य चलता है ये, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ नैतिक बातें भी करते हैं, कुछ परोपकार की बातें, कुछ त्याग, तपस्या आदि की बातें, योग साधना आदि की भी बातें करते रहते हैं। अर्थात केवल अध्ययन अध्यापन और चरित्र आदि की बातें नहीं होती, उसमें स्वास्थ्य वर्धन, प्राकृतिक चिकित्सा, त्याग, तपस्या, उदारता, परोपकार आदि की भी बातें होती हैं। तो आज ये हमारा आश्रमा नामक पाठ समाप्त हुआ। इस आश्रम में हमारे लखनऊ राजधानी के, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसके समीप में सीतापुर प्रांत है, जनपद है। उसके नज़दीक में एक नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थ स्थल है, उसके विषय में, इस आश्रम, उसमें विद्यमान आश्रम के विषय में आज हम लोग चर्चा की। तो बस यहीं पर आज ये पाठ समाप्त होता है।